आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो आरटीए जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, जिसका मतलब है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आपका सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है किसी चीज़ के साथ, गाड़ी के साथ, किसी बाइक के साथ या टकराते हैं, तो आप जब पेशेंट गिर जाता है तो आपने सबसे पहले जब पेशेंट को असेस करना है तो आपने ये देखना है कि क्या उसको, आपने देखना है कि होश में है या वो बेहोश है, या उसकी क्या सूरत हाल है, या आपने उसकी पूरी बॉडी को एक दफ़ा देख लेना है कि कहीं कोई फ्रैक्चर या ब्लीडिंग या कुछ इस तरह का मसला नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे जब आपके पास पेशेंट रिसीव होता है हॉस्पिटल के अंदर या आप उसको हॉस्पिटल ले के जाते हैं, तो आपने इस चीज़ को देखना है। उससे तीन चीज़ें आपने पूछनी है जो हेड इंजरी को जोन सा कि आप समझ लें कि हाईलाइट करेगी। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है आपने कि उससे पूछना है, अगर पेशेंट होश में है तो आपने ये पूछना है कि आपको बेहोशी तो नहीं थी हुई, ठीक है, या दूसरे या उसके अटेंडेंट को ये चीज़ पूछ लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने पूछना है पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को कि आपको वॉमिट तो नहीं हुई, उल्टियाँ तो नहीं आई हैं, कुछ इस तरह का मसला तो नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे आपने देख लेना है कि उसके कान से या नाक से खून तो नहीं आ रहा। हेड इंजरी में मोस्टली ये होता है कि आपको कान से खून आना शुरू हो जाता है। तो जब आपने ये तीन चीज़ें देख लेनी है तो उसके बाद आपने जो, ऐसा समझ लें कि आरटीए के अंदर आपने चौथा जो लाजमी काम है वो ये करना है पहले नंबर पे, अगर तो हेड इंजरी है पेशेंट को या नहीं है। इसके बाद आपने जो सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि उसको एंटी टेटनस जो इंजेक्शन है वो लाजमी। आपने जब एटीएस लगा लेना है तो हम दोबारा अपनी बात पे आते हैं कि जब पेशेंट को वॉमिट हो, पेशेंट बेहोश हो जाए या उसकी ब्लीडिंग हो जाए तो वो हेड इंजरी के लिए जोन सा है कि क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, हम उसका फ़ौरन जोन सा है कि सीटी ब्रेन करवाएंगे, यानी सीटी स्कैन करवाएंगे ब्रेन का। ठीक है, उसके बाद, अच्छा उसके बाद आपने देखना कि अगर पेशेंट को चोट लगी है लेकिन कुछ देर के बाद आप पेशेंट शिकायत करता है कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, मुझसे बाजू नहीं उठाया जा रहा, मेरी ग्रिप वीक हो गई है, तो फिर आपने देखना है कि इसको मोटर डिफिसिट तो नहीं हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये मामला होते हैं कि आपका जब सर में चोट लगती है तो वक्ती तौर आप ठीक रहते हैं, आपको होश होती है, लेकिन आप कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब जो ही वक्त गुजरता जाता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है, बाज़ पैरालाइज होने की, बाज़ वीकनेस की करता है, बाज़ वो कहता है कि मेरी ग्रिप लूज़ हो गई है, तो इस तरह की शिकायत करता है। तो ये इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है।